हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि होम्योपैथी में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और सप्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक में एंटीडोट मेडिसिन क्या होती है, एनिमिकल मेडिसिन क्या होती है और सिमिलर मेडिसिन क्या होती है। दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर अमान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंटीडोट मेडिसिन वो होती है जो न्यूट्रलाइज करती है, जो आफ्टर इफेक्ट्स को ख़त्म करती है। ये जो दवा होती है ये आफ्टर इफेक्ट्स को ख़त्म करती है, या फिर कुछ दवा देने के बाद में एग्रेवेशन हो गया है या आपने रॉन्गली प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट दवा दी जाती है। या फिर कोई पेशेंट बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करके आया है, एलोपैथी दवा खा के आया है, ड्रग्स लेकर के आया है या और भी बहुत चीज़ लेकर आया है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो एंटीडोट मेडिसिन देते हैं। जैसे कि हम नक्स भूमिका देते हैं। कोई अगर वो एलोपैथी दवा खा करके आया है या फिर बहुत सारे वो नशा की चीज़ें खा के आया है, तो हम लोग नक्स भूमिका दे करके उसको पहले एंटीडोट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और वैसे तो वेटरनरी मेडिका में हर मेडिसिन का एंटीडोट अलग अलग दिया गया। बहुत सारी मेडिसिन का, बहुत सारी दवाएं का नाम लिखी गई है कि कौन सा दवा का क्या एंटीडोट है। लेकिन मोटे तौर पे रफली मैं बता दूं कि अगर कोई केमिकल की बनी हुई दवा या फिर कोई नशा की चीज़ या फिर अल्कोहल या एलोपैथिक दवा खा करके आया है, तो उसको एंटीडोट करने के लिए नर्स भूमिका देते हैं। अगर प्लांट की मेडिसिन, अगर कोई दवा जो प्लांट से बनी हुई है, वेजिटेबल किंगडम की है, प्लांट से बनी है, उस दवा को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम देते हैं कैम्फर देते हैं। कैम्फर की कोई पोटेंसी जैसे 30 to 100 जो भी हो, कैम्फर से प्लांट की मेडिसिन के दवा का जो आफ्टर इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट हुआ है, कोई एग्रेवेशन हुआ है, तो कैम्फर देने से ठीक हो जाता है। अगर कोई मेटल ग्रुप की दवा, जो मेटल से दवा बनी हुई है, जैसे क्यूपरम मेटालिकम, फेरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम, उससे दवा बनी हुई है, अगर उसके आफ्टर इफेक्ट को ख़त्म करना है, उसको एंटीडोट करना है, तो हम देते हैं हिपरसल्फ देने से उसको न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये दवा है, इसको कहते हैं एंटीडोट मेडिसिन। अब आइए बताता हूँ इनिमिकल मेडिसिन क्या आती है। इनिमिकल या एंटीगोनिस्टिक भी इसको कहते हैं। इनिमिकल मीन्स होता है कि ये एक दवा दूसरे दवा की दुश्मन होती है। मीन्स कि ये इनिमिकल मेडिसिन है वो एक दूसरे के साथ में नहीं दे सकते या आगे पीछे नहीं दे सकते हैं। इससे नुकसान होता है, एग्रेवेशन होने का डर होता है या फिर केस खराब होने का डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एपिस और रस्टस को एक साथ नहीं देते या आगे पीछे या साथ में नहीं देते, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इनिमिकल है। वैसे ही जैसे नक्स भूमिका और इग्निशिया को साथ में नहीं देते, क्योंकि दोनों इनिमिकल है। वैसे ही फॉस्फोरस और कॉस्टिकम को एक साथ नहीं देते, क्योंकि वो दोनों इनिमिकल है। अगर आप साथ में देंगे या आगे पीछे देंगे तो नुकसान हो सकता है, एग्रेवेशन हो सकता है। वैसे ही जैसे कि मक्सोल और साइरिशा को एक साथ नहीं देते हैं दोनों, क्योंकि दोनों इनिमिकल है। अगर मक्सोल के बाद माने गलती से आपने मक्सोल दे दिया, साइरिशा देना हो तो क्या करेंगे? तो मक्सोल दे दिया आपने, साइरिशा देना है तो क्या करेंगे? हिपरसल्फ देंगे, क्योंकि हिपरसल्फ मेटल से बनी हुई दवाओं को एंटीडोट करती है। मरकरी तो मेटल है, उसको एंटीडोट करके फिर साइरिशा आप दे सकते हैं। तो ये हुई एनिमिकल मेडिसिन। अब आइए बात करते हैं सिमिलर मेडिसिन की। सिमिलर मेडिसिन वो मेडिसिन है जो कि एक तरह का एक्शन रखती है, एक तरह का एक्शन होता है, एक तरह की बीमारी में काम करती है, मगर कुछ सिम्टम डिफरेंस होता है, एक दूसरे से कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि रस्टस एंड ब्रेनिया, दोनों ही का एक्शन जॉइंट पे है, दोनों के पेन में काम आती है, दोनों में डिफरेंस है। मगर ब्रेनिया में है कि रेस्ट करने से दर्द आराम मिलता है, चलने फिरने से बढ़ता है, और रस्टस में है कि चलने फिरने से आराम मिलता है, रेस्ट से दर्द बढ़ता है। उसी तरह से मिलती जुलती दवा है पल्सिटिला फिटिया। दोनों ही औरतों की मेडिसिन है, दोनों ही फीमेल में काम करती है, और दोनों का जो मेंस में या बहुत सारे जो सेम है, लेकिन कुछ सिम्टम्स डिफरेंस है। वैसे जैसे आर्सेनिक और फॉस्फोरस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में दी जाती है, आर्सेनिक में वॉमिटिंग होता है, फॉस्फोरस में वॉमिटिंग है। आर्सेनिक में हॉट वाटर पीने से आराम मिलता है, वॉमिटिंग नहीं होता है। फॉस्फोरस में कोल्ड वाटर से आराम मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन एक्शन दोनों का सेम होता है। तो इसे हम कहते हैं सिमिलर मेडिसिन।
सिमिलर मेडिसिन। तो दोस्तों कि जब भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, जब भी पहली बार दवा देने के बाद में जब पेशेंट दोबारा आता है, दूसरी बार दवा देते हैं, तो मेडिसिन का रिलेशन ज़रूर देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के इनिमिकल है या फिर एंटीडोट है, इसको ख्याल करना चाहिए। नहीं तो आपका केस ख़राब हो जाएगा, बीमारी ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि ये आपको जो मैंने रिलेशनशिप बताया मेडिसिन का आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।